जो अव्वल आए हैं उनको मीरा और एकलव्य पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस तरह का रिजल्ट रहा है, वो जानना चाहिए। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का आज रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और हमारा रिजल्ट यानी परीक्षा परिणाम सर्वोत्तम रहा है। लगभग 93% 90.44% हमारा परीक्षा परिणाम रहा है, महिलाओं का है। और पुरुषों का रहा है 66.80 और कुल बात करते हैं तो हमारा परीक्षा परिणाम रहा है 80.33% परीक्षा परिणाम रहा है, जो अच्छा परिणाम है। ये कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम है। कक्षा 12 का जो परीक्षा परिणाम रहा है वह 63.03 रहा है पूरा। इसमें महिलाओं का 63.83 और पुरुषों का 62.08% रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम है। और इनको हम महिला वर्ग में देखें तो कक्षा 10 की परीक्षा में डिम्पल कुमाऊत ने, जो पाली की रहने वाली है, उन्होंने 87.04% अंक प्राप्त किए हैं। ये महिला वर्ग में 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। नहीं, 10वीं में। और बहन राधा तेली ने 86.60% अंक प्राप्त किए हैं, इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और इसी प्रकार से पुरुष वर्ग में जो कक्षा 10 में परीक्षा दी थी कक्षा 10 की, उसमें धर्मवीर जोगी झालावाड़ के हैं, जिन्होंने 84.40% अंक प्राप्त किया है। और चन्ना राम जो बाड़मेर की, उन्होंने 82.40% अंक प्राप्त किया है और इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं समझता हूँ और हम सरकार की तरफ से इनको प्रोत्साहित करने के लिए मीरा एवं एकलव्य पुरस्कार है तो प्रथम स्थान वाले को 21,000 रुपये, वो द्वितीय स्थान वाले को 11,000 रुपये देके पुरस्कृत करेंगे और इनके साथ प्रशस्ति पत्र भी देंगे। जैसा आपने कहा कि 2018 के बाद करीब 5 साल तक तो काम ही नहीं हुआ है शिक्षा विभाग में और स्टेट ओपन में। मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं हुआ है, मैंने कहा निष्पादन समिति की बैठक और उस बैठक में होने से विचार विमर्श होता, जो गति पकड़ता वो गति नहीं पकड़ पाया। एक अपेक्षित परिणाम नहीं आने की बात आपने कही है कि स्टेट ओपन जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं कर पा रहा है। मैंने ये नहीं कहा, आपने समझा, मैं पूरी बात सुन लो। हमने ये कहा है कि यदि हम और कोशिश करते तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है कि हम जल्दी ही लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को अधिक पढ़ा लिखा बना पाएंगे, ऐसी अपेक्षा थी। और जो उनका टारगेट था उसमें कमी रही, पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि काम अधूरा हुआ या कम हुआ है। एक आपने 100% साक्षरता और 100% परिणाम की हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर संदर्भ केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है, तो क्या एम्प्लॉयज़ की संख्या, जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनकी संख्या पर भी काम किया जाएगा? देखो, हमारे जो ये जिसको हम संदर्भ पर कहते हैं, संदर्भ केंद्र प्रभारी कहते हैं, उसको हम शिक्षा विभाग का ही पार्ट है, तो शिक्षा विभाग से डेपुटेशन पर लेते हैं और वो काम करते हैं, इसलिए उनकी संख्या तो बढ़ाई। तो शिक्षा विभाग का एक तरह से पार्ट है, ये भी शिक्षा देने का है, हालांकि निदेशालय इसका अलग है, पर वहाँ से हम लेते हैं, इसलिए वहाँ। हाँ बोलिए। बाल गोपाल जो योजना थी, नाम भी बदल गया क्या उसमें? फिलहाल दूध जो खिला रहे हैं किस तरह से रहेगा, 7 दिन खिलाएंगे या फिर? आज इसी विषय पे बात करेंगे जिस पर चल रही है।